साथियों नमस्कार। भारत की राजनीति में शायद किसी और फॉरेन फिगर की इतनी चर्चा नहीं हुई होगी जितनी इस ब्राजील की मॉडल की हो रही है। यह ब्राजील की मॉडल अब हरियाणा में 22 अलग अलग बूथों पर वोटर बन चुकी हैं। कहीं स्वीटी, कहीं सुशीला, कहीं सरस्वती, इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन रूप एक ही है, चेहरा एक ही है। इसके बारे में सवाल पूछा था नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा बवाल हुआ, अलग अलग लोग इस पे अलग अलग मत रखने लगे। लेकिन काम आता है जर्नलिज्म का, काम आता है मीडिया का, जिसका काम है फैक्ट चेक करना। कौन नेता सही कह रहा है, कौन नेता गलत कह रहा है, इस बात की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम है मीडिया का। शायद वही काम अब एनडीटीवी दोबारा करने लगा है। एनडीटीवी अडानी का चैनल, उसने एक रिपोर्ट की। वे हरियाणा पहुंच गए, हरियाणा में उस गांव में पहुंच गए जिस गांव में इन 22 में से एक महिला रजिस्टर्ड थी बूथ के ऊपर और वहां पर उनका एड्रेस भी था। घर पहुंच गए भाई साहब, उनकी माताजी से बात कर ली। ब्राजील की मॉडल जो माताजी हैं, उनकी माताजी से बात की और उन्होंने बताया कि ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो मेरी बेटी की फोटो नहीं है। सुन लीजिए ये इस रिपोर्ट का जरूरी हिस्सा। हम इस वक्त अकबरपुर बरोटा गांव में हैं और यहां आप देखिए सरोज, पति का नाम मुकेश, मकान नंबर 661। हम मकान नंबर 661 में आए हैं। महिला सरोज हैं, उनकी ये फोटो देखिए। ये उसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। माता जी, ये फोटो, ये सरोज की माँ है कलावती जी। मेरी बेटी नहीं है सर। ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं, मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी ये है। और असली सरोज की फोटो जो है वो ये है। ये हैं असली सरोज, जिनकी 2001 में शादी हो गई भिवानी में, और वो शादी होकर वो चली गई। अब वो भिवानी की मतदाता हैं। और ये जो मतदाता सूची में जो सरोज के सामने फोटो लगी है, ये उसी ब्राजीलियन मॉडल की है। तो माता जी, ये आपकी बेटी है, ये आपकी बेटी नहीं है? ये मेरी बेटी नहीं है, ये है मेरी बेटी। आपकी बेटी है। तो 2001 में माता जी शादी हो गई उनकी। हाँ जी, शादी। वोट भिवानी में ही डालती? हाँ, वहीं भी डालती है जी। शादी होने से, जब शादी हुई है ना, जब इसकी माँ पे वोट बनी है, उसे कुआरी थी जब इसका वोट नहीं बना था जी। जब इसका वोट नहीं बना था, शादी होने से बाद वहीं पे बना वोट इसका। अच्छा। हाँ, 2024 में जो विधानसभा चुनाव में आप लोग वोट डालने गए, तो कितने लोग आप लोग वोट डालते हैं अपने परिवार? 5 डालते हैं सर। 5 डालते? हाँ, 5 डाल। सरोज की वोट नहीं आई? नहीं आई सरोज की हमारे से, ना किसी ने पर्ची दी, ना किसी ने बताया भाई इसकी। सुना आपने, रिपोर्टर साहब ने एड्रेस भी बताया, गांव का नाम भी बताया, मकान का नंबर भी बताया, उन महिला से भी मिलवाया जो कि इस ब्राजील की मॉडल की माताजी हैं, कम से कम वोटर कार्ड पर तो हैं ही। उन्होंने बताया कि ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी की शादी तो 2001 में ही हो चुकी है और अब कमोबेश वो अपने ससुराल, जो उनका करंट एड्रेस है, वहां पर वोटर होंगी। यहां पर तो अब वो रहती नहीं है। लेकिन इस बात से एक बात साबित हो गई कि ये जो फर्जी वोटर बनाने का दावा है राहुल गांधी का, कहीं ना कहीं इसमें दम नजर आ रहा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए हैं लेकिन चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ट्वीट भी किया था जिसमें कहा था कि जवाब जल्दी ही आएगा, लेकिन वो जवाब कब आएगा इस बात का इंतजार आप और हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल गहरे हैं कि हमारी और आपकी बराबरी अडानी अंबानी से तो नहीं हो सकती। वो हम और आप सामान्य लोगों से हर मामले में जीत जाएंगे, पैसे के मामले में, ताकत के मामले में, हर मामले में जीत जाएंगे। लेकिन जहां हम और अडानी, अंबानी और तमाम देश के उद्योगपति बराबर हैं, तमाम नेता बराबर हैं, वो एक ही चीज है, वो है हमारा वोट। हमारा वोट और अडानी अंबानी का वोट एक ही है, एक बराबर है, एक ताकत है। अगर आप वो भी हमसे छीनने की कोशिश करेंगे तब सवाल तो खड़े किए ही जाएंगे।
हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी की कही हर बात सही है, हम ये कह रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। क्यों इस बात की जांच नहीं हो सकती कि 22 बूथों पर ब्राजील की मॉडल की तस्वीर कैसे आ गई, किसने लगा दी? क्या यह कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है? तो इसका जवाब तो दिया जाए। और यह वही डेटा है जो कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध करवाया था। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस डेटा के साथ छेड़छाड़ की है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर छेड़छाड़ नहीं की गई है तो फिर किस पे कार्रवाई हो? क्या ज्ञानेश कुमार पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए? या फिर इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थान जो फिलहाल एक डेड संस्थान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जवाब नहीं देता, क्योंकि मुर्दे ही जवाब नहीं देते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई करेगा कौन, इस बात की भी जानकारी एक सामान्य नागरिक के पास नहीं है। इसीलिए हमारा आपका भरोसा कमजोर होता है। भूमिका कपूर, एक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, वॉच नाउ, वोट चोरी इज एक्सपोज्ड बाय मीडिया। इट इज क्लियर दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज मैन्युफैक्चर्ड फेक वोटर लिस्ट एंड वोटर आईडीज, creating space for BJP workers to exploit and cast votes in हरियाणा इलेक्शंस। ऐसी डिस्क्रिपेंसीज के कारण स्पेस बनता है इस पूरी वोटर लिस्ट को एक्सप्लॉइट करने का। कुछ एक फेक वोटर बनवा दीजिए, उसके बाद आप जिसे चाहें लेकर जाएं, वोट डलवाएं, किसको क्या फर्क पड़ता है। ज्यादातर गांव खेड़ों में महिलाएं पर्दा करके, मुस्लिम महिलाएं बुर्का से अपना चेहरा ढक के वोट डालने जाती हैं। और किस इलेक्शन अधिकारी की हिम्मत होगी गांव के किसी पोलिंग बूथ पर बैठकर यह पूछने की, मैडम आप अपना चेहरा दिखाइए ताकि हम आपका फोटो मैच कर सकें? किसकी हिम्मत होगी? क्योंकि सिस्टम, सोसाइटल सिस्टम वैसा नहीं है। इसी तरीके से फेक वोट डलवाए जाते हैं, इसी तरीके से वोट मैन्युफैक्चर किया जाता है। फेक वोटर, फेक फोटो, और वोट किसने डाला वो भी फेक। हम बहुत खुश होंगे कि इस बात पे हम गलत साबित हो जाएं, हम बहुत खुश होंगे कि राहुल गांधी इस बात पे गलत साबित हो जाएं, लेकिन साबित करेगा कौन? साबित करेगी एक जांच, एक निष्पक्ष जांच। लेकिन ये जांच कौन करवाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन? क्या भारत की सरकार? ये पूछने वाले सवाल है। अगर यह खबर आपको ज़रूरी लगी हो तो फिर इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।